हाँ, तो मैं आप सभी भाइयों बहनों को दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि माध्यक कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है और परिसर कैसे निकाला जाता है। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। हो सकता है दोस्तों कि अभी आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा आसान है। जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से आप निकालिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर माध्य कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो इस फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं कि इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे कुछ शब्दों को समझना होगा। यहाँ पे लिखा है पदों, तो पदों को समझने के लिए आपको समझना होगा कि पद क्या होता है। देखिए, यह जो आप संख्या सब देख रहे हैं 5, 6, 11, 7, 12, यह सब पद कहलाता है। और एक से अधिक पद को हम पदों कहते हैं। जैसे देखिए, एक से अधिक है कि नहीं, 5 को हम पद कहेंगे, लेकिन 5 के बाद 11 भी है, 7 भी है, 12 भी है, तो यानी कि एक से अधिक है, तो इसीलिए इनको पदों कहा जाएगा। अब फॉर्मूला में है पदों का योग। योग मतलब होता है जोड़ना, यानी इन सबको जोड़ना है और बाटा लगा देना है, और उसके बाद आपको पदों की संख्या को नीचे लिख देना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। यानी कि संख्या को लिख देना है। अब कहने का मतलब क्या है, आपको इस ऐसे समझिए। देखिए, इन सभी को जोड़ दीजिए। तो 5 में जब 11 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 16। 16 में आप 7 को जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 23। 23 में आप 12 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 35। 35 में जब आप 10 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 45। 45 में जब आप 6 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 51। 51 में जब आप 19 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 70। तो आप यहाँ पे 70 लिख दीजिए, और यहाँ पे बट्टा है तो आपको यहाँ पे बट्टा दे देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है पदों की संख्या, यानी कि यह कितना है। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि यहाँ पे पद की संख्या 7 है। और यहाँ पे देखिए बाटा लगा, यानी कि आपको भाग देना है। तो जब आप 70 में 7 से भाग दीजिएगा तो यह आ जाएगा 10। यही इसका आंसर है, ठीक है। देखिए, इसको आप समझिए। जो बट्टा का नीचे रहता है उसको हम ऐसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे बट्टे के नीचे 7 है तो हम 7 को ऐसे लिखेंगे और 10 को भीतर कर देंगे। जब आप इसको यहाँ पे 70 हो जाएगा, 70 को आप भीतर करेंगे। तो जब आप इसको भाग कीजिएगा तो यह हो जाएगा 10 बार में और यह कट जाएगा। तो इसी 10 को तो हम यहाँ पे लिखे हैं। तो इस तरह इस आंकड़े का माध्य कितना हो गया, 10 आ गया। देखिए, इन सभी को हम आंकड़ा कहेंगे। एक यह जो है इनको पद कहेंगे, लेकिन इन सभी के सम्मिलित रूप को हम आंकड़ा कहेंगे। इन सभी के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे, आंकड़ा कहेंगे। तो इस आंकड़े का माध्य क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसीलिए आप कहीं कहीं पे फॉर्मूला देखिएगा तो ऐसे भी लिखा होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इनको आंकड़ा भी कहा जाता है, पद भी कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अब चलिए समझ लेते हैं कि आखिर माध्यिका क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है। देखिए, माध्यिका को अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं। माध्यिका निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है। देखिए, जो सबसे बीच में रहता है वही माध्यिका होता है। तो माध्यिका निकालने में आपको एक चीज को काम करना होता है कि इसको बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में सजा लेना होता है। यानी कि आरोही क्रम में सजा लीजिए या फिर अवरोही क्रम में सजा लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे। बढ़ते क्रम में सजाने का मतलब कि नीचे से शुरुआत करेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2 है। तो आप यहाँ पे 2 को लिख दीजिए। और देखिए, यहाँ पे 2 को 2 है तो एक और 2 को यहाँ पे लिख दीजिए। और 2 के बाद क्या है, 3 आता है। तो 3 यहाँ पे देखेंगे है तो यहाँ पे है लिख दीजिए। 3 के बाद आता है 4, तो इसमें 4 है तो हाँ है, तो 4 को लिख दीजिए। 4 के बाद आता है 5, तो इसमें क्या 5 है, तो हाँ इसमें 5 है, तो 5 को लिख दीजिए। 5 के बाद आता है 6, तो इसमें कहीं आपको 6 दिख रहा है, तो 6 नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। 6 के बाद आता है 7, तो इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं, 7 यहाँ पे है, तो 7 को लिख दीजिए। अब 7 के बाद आता है 8, 9, 10, तो इसमें 8, 9, 10 कोई है तो नहीं है। उसके बाद 11 है, तो आप लोग ऐसे करके 11 को लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है, इसको गिनिए कितना कितना संख्या है। देखिए, यहाँ पर 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, तो 7 गो संख्या है। तो आपको क्या करना है कि इधर से एगो लीजिएगा ना, तो इधर से आपको एगो लेना होगा। इधर से आप एगो छाटिएगा तो इधर से एक छांट लीजिएगा, इधर से एक छाटिएगा तो इधर से एक छाटिएगा। जब आप ऐसे बांटते चलिएगा, छाटते चलिएगा ना, तो बीच में कोई ना कोई संख्या जरूर बचेगा और वही इसका माध्यिका कहला जाएगा। यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी कि इस आंकड़े का माध्यिका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोस्तों, एक तरह से और भी प्रश्न आता है और हो सकता है कि उस प्रश्न में आप फंस जाए। देखिए, यहाँ पे 7 गो संख्या था, तो हम इधर से 3 गो छाट लिए, 3 गो इधर से छाट लिए, तो बीच में बच गया। अगर मान के चलिए कि 7 गो संख्या ना हो, 6 गो संख्या आ जाए, 8 गो संख्या आ जाए, तो बीच में तो कुछ बचेगा नहीं ना। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, तो ध्यान दीजिए।
उसी पे यह प्रश्न आधारित है। जैसे इधर इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 है, तो सबसे पहले 3 को आप यहाँ पे लिख दीजिए। 3 के बाद देखिए 4 आता है, तो 4 इसमें है तो 4 को लिख दीजिए। 4 के बाद 5 आता है, तो 5 नहीं है तो 5 को नहीं लिखिए। उसके बाद 6 है, उसके बाद यहाँ पे 8 को लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग 9 को लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 12 को लिख दीजिए। ठीक है, देखिए इधर से आप 1 को छाटिएगा तो इधर से 1 छट जाएगा, इधर से 1 छाटिएगा तो इधर से 1 छट जाएगा। अब देखिए जब आप इसको लीजिएगा ना तो यह भी छट जाएगा। यानी कि अगर आप इसको भी छाट लीजिए, इसको भी छाट लीजिए, तो बीच में कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो माध्यिका कैसे निकालेगा इस स्थिति में। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है कि बीच की 2 संख्या ले लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से हम इधर 2 छाटे तो इधर भी 2 को छाट लिए, तो बीच में क्या बच गया, 6 और 8। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो जब आप 6 में 2 को जोड़िएगा, 6 में 8 को जोड़िएगा और 2 से भाग कर दीजिए। तो 6 में 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और बट्टा 2 हो जाएगा। जब आप 14 में 2 से भाग करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में भी आप नहीं फंसिएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। देखिए इसमें कुल 4 गो अंक है और देखिए जिस तरीके से मैंने आपको यह बताया उसी तरीके से आपको यह बताना है। इसको ऐसे ऐसे छांट लीजिएगा, बीच में जो बचे ना 2 गो संख्या बचा लीजिएगा, इनको आपस में जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। इस तरीके से दोस्तों इस माध्यिका को भी आप लोग अच्छे से निकाल लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि आखिर बहुलक और परिसर को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए यह भी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुलक तो बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए बहुलक में क्या होता है कि जो पद सबसे ज़्यादा बार आती है वही बहुलक हो जाता है। जैसे इस आंकड़े में देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया है, तो देखिए 4 यहाँ पे 1 बार है, 5 यहाँ पर फिर 1 बार है, अब 4 यहाँ पर भी, यानी कि 4 2 बार हो गया, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 5 है, 5 2 बार आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 अभी 1 बार है और 4 यहाँ पे 1 फिर से चला आया। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि 4 सबसे ज़्यादा बार है, 5 देख रहे हैं 5 2 बार है, लेकिन 4 क्यों बार है, 3 बार है। तो यानी कि दोस्तों इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये नहीं कि लिख दीजिएगा कि 3 हो जाएगा। जो संख्या ज़्यादा बार आई रहती है वही बहुलक होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप लोगों को दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत आसान है, जो सबसे ज़्यादा बार आए वही बहुलक होगा। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि आखिर परिसर को कैसे निकाला जाता है। दोस्तों परिसर निकालने का यह एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी आंकड़े का परिसर को आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यानी कि आपको क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है उसको देखना है। तो देखिए इस आंकड़े में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप लोग कहेंगे कि भैया यहाँ पे 27 है तो 27 को लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस को लिखिए। और सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 4 है तो 4 को लिख दीजिए। अब आप लोगों को इसको घटा लेना है। तो जब 27 में आप 4 को घटाइएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और यही दोस्तों इसका आंसर है। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका भी आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ पे 23 है, 24 है, 25 है और यहाँ पे 2। इसका आप लोग परिसर निकाल कर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप आसानी से माध्यिका, माध्यिका, बहुलक, परिसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले किसी मस्त वीडियो में, शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई।